हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को। तो आप अर्थ वाक्य की परिभाषा जानते ही होंगे, यानी शब्दों के व्यवस्थित क्रम जिससे एक अभिष्ट अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखने जा रहा हूँ। देखें, मैं एक वाक्य लिखूं, वह रहा जा है। क्या ये वाक्य है? इसमें शब्द है लेकिन शब्दों का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर ये होता वह जा रहा है, तो यानी यहाँ पर शब्दों का व्यवस्थित क्रम है, यानी कर्ता का स्थान निर्धारित है, क्रिया का, सहायक क्रिया का, सबका अर्थान निर्धारित है। यानी शब्दों के व्यवस्थित क्रम जिससे अभीष्ट अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। और वाक्य के भेद कितने हैं? तो वाक्य के दो भेद, मुख्यतः दो भेद किए गए हैं। वाक्य के भेद मुख्यतः दो हैं। एक है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, आपका दूसरा है रचना के आधार पर। तो इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर केवल पढ़ेंगे, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जो कि यहाँ पर आपके समक्ष सामने दिखाई दे रहे हैं। रचना के आधार पर 3 भेद है। तो इस वीडियो में हम केवल अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अब हम इनका डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, इन 8 का। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य की बात करेंगे। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? विधान यानी किसी चीज का विधान होना, सकारात्मक वाक्य भी जिसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? विधानवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है। यानी इस वाक्य में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई इच्छा का भाव नहीं होगा, कोई विस्मय का भाव नहीं होगा। सिंपल सी किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलेगी। जैसे वह पढ़ता है, इसमें क्या है? एक सामान्य सूचना मिली कि भाई वह पढ़ता है। इसमें यह भी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं कि क्या वह पढ़ता है, शायद वह पढ़ता है, इस प्रकार का भी भाव नहीं है। यानी इसमें किस प्रकार का भाव मिलेगा? हमें एक सामान्य सी सूचना मिलेगी किसी भी कार्य के होने की। तो यहाँ पर इस क्या मिल रही है? उसके पढ़ने की सूचना मिल रही है। वह सो रहा है, सामान्य सी सूचना। मैं कल आगरा गया था, उसके कल आगरे जाने की सूचना। सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये भी एक सामान्य सी सूचना मिली हुई है। तो ये हो गए आपके विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। अगला निषेधवाचक वाक्य में आप जैसे जानते हैं, निषेध मतलब होता है नहीं, नकारात्मक, यानी मना। यानी जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की यानी नहीं न होने की जानकारी मिलेगी। देखिए परिभाषा क्या है? निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है, यानी वाक्य में आपको नहीं या फिर मत यानी निषेध का भाव देखने को मिलेगा। जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर नहीं आ गया तो निषेध है ना। वह नहीं सो रहा है, मैं कल आगरा नहीं गया था। मैंने इन्हीं वाक्यों को बनाया है, जो ये वाक्य थे विधानवाचक, इन्हीं को निषेध बना दिया नहीं लगा करके। मैंने खाना नहीं खाया था। तो ये देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ दिख क्या रहा है? नकारात्मक वाक्य या निषेध दिख रहा है, या नहीं दिखा, नहीं। जैसे अगर होता तुम मत खेलो, चलो इसको आगे कर लेंगे। तुम मत खेलो आज्ञावाचक वाक्य में चला जाता। तीसरा आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखें, सीधा है, प्रश्न पूछने का भाव निहित होगा इसमें, इस वाक्य में। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल जाएगा अंत में, तो आप आंख बंद करके प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। देखिए यहाँ पर है, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव निहित होता है। इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्या वह पढ़ता है? देखिए
प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या वह पढ़ता है, क्या वह सो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में आना जरूरी है। तो बिल्कुल सरल है, यानी प्रश्न पूछने का भाव निहित होगा प्रश्नवाचक वाक्य में। तो अगर प्रश्न पूछने का भाव निहित है तो हम उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में रख देंगे। आज्ञावाचक नाम से बहुत ही इजी टॉपिक है ये, मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप बस यूं ही बने रहे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आज्ञावाचक वाक्य में देखेंगे आप तो क्या है, आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा या अनुमति का भाव देखने को मिलेगा, यानी किसी को हम या तो आज्ञा देंगे या तो हम किसी से परमिशन लेने का भाव इसमें देखने को मिल जाता है हमें। जैसे एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, आज्ञा दी गई अपना अपना काम करो, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर है ना, ये अपना अपना काम करो, बच्चों को कहा गया या फिर किसी को कहा गया। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यानी रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई, आज्ञा ही है, किसी को ऑर्डर दिया गया। मैं अंदर आ सकता हूँ, अनुमति का भाव है, किसी से परमिशन ली जा रही है। शोर मत करो, यानी ये भी आज्ञा है, ऑर्डर है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए। इच्छावाचक वाक्य, पांचवा क्या है हमारा, इच्छावाचक। वक्ता की इच्छा, इसमें इच्छा यानी इच्छा आशीर्वाद वगैरह की बात होगी। वक्ता की यानी बोलने वाले की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा इस वाले वाक्य में देखें, सॉरी, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो अगर आशीर्वाद देने का भाव होगा तो किस में चला जाएगा, आपका इच्छावाचक में। अगर किसी को हम शुभकामना देंगे, जैसे दिवाली विश करते हैं, बर्थडे विश करें, तो ये सारी चीजें भी, जैसे हैप्पी बर्थडे, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ये सब भी क्या है आपका, ये भी आपके आ जाएंगे इच्छावाचक वाक्य में। जैसे दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप अच्छे अंक से पास हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं आशा या इच्छा का भाव प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इच्छावाचक वाक्य हो गए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, इससे मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है। वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, पहले इसको टाइप करना पड़ता है, फिर जा करके इनको पढ़ाना पड़ता है, सेटअप एडिटिंग वगैरह, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त निकल जाता है। छठा विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मय यानी आश्चर्य, यानी जिन वाक्यों से में आश्चर्य का भाव देखने को मिले, वहां पर हमें कौन सा वाक्य होगा, वहां पर होगा हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, जिन वाक्यों से आश्चर्य, सरप्राइज या फिर शोक यानी दुख, हर्ष यानी बहुत ज्यादा खुशी, घृणा यानी नफरत के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य की एक पहचान है, इसमें शुरू में ही एक शब्द के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसे होता है कि यहाँ पर डंडा है। जैसे यहाँ पर अरे इतनी लंबी गाड़ी, अरे इतनी लंबी गाड़ी है, अरे इतनी लंबी गाड़ी, अरे के बाद क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह आ गया ना, तो ये हो गया बड़ा अनर्थ हो गया, के बाद क्या है, विस्मय सूचक, बड़ा अनर्थ हो गया, यानी शोक का भाव है ये। कैसा सुंदर दृश्य है, आश्चर्य का भाव देखो, कैसा, बाद में विस्मय सूचक चिन्ह। अगर विस्मय सूचक चिन्ह देखो, विस्मय सूचक चिन्ह जो मिलेगा ना, वो पहले शब्द के बाद में ही मिल जाएगा। यहाँ देखिए, अरे अब उसके पिताजी नहीं रहे, शोक का भाव यानी दुख का भाव है, अरे विस्मय सूचक चिन्ह, अब उसके पिताजी नहीं रहे। तो ये वाले वाक्य जहां पर आपको विस्मय सूचक चिन्ह दिख जाए, उस वाक्य को आप विस्मयादिवाचक वाक्य में रख लेंगे। अगला हमारा है संकेतवाचक, बहुत इजी है। इसमें से संकेतवाचक देखें, संकेत, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। यहाँ पर 2 क्रियाएं होंगी, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, यानी दूसरी क्रिया, एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी, आप ये याद रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पर फसल का अच्छा होना,
अच्छा होना किस पर निर्भर है? वर्षा होने पर। यानी वर्षा होने की जब क्रिया होगी तो फसल क्या होगी? अच्छी होगी। एक तरह से इसमें कहा जाए कंडीशन वाले वाक्य देखने को मिलेंगे। जैसे एक मैं कहूँ, जैसे यहाँ पर देख लें, फिर इसको बताता हूँ मैं आपको। मोहन स्कूल जाएगा, यानी एक क्रिया जाने की हो गई, तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। यानी मेरा स्कूल जाना मोहन के स्कूल जाने पर निर्भर करता है, यानी कंडीशन वाले वाक्य हैं। एक और बता दूं, जैसे यदि मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। यानी मेहनत करोगे एक क्रिया, पास हो जाओगे दूसरी क्रिया। यानी पास होने की क्रिया कब होगी? जब मेहनत की जाएगी तब। यानी कंडीशन वाले वाक्य जो होंगे वे सारे वाक्य संकेतवाचक वाक्य में चले आएंगे। तो 7वां हो गया। अब 8वां हमारा अंतिम है संदेहवाचक। नाम से ही है, इसमें किसी कार्य के होने का संदेह बना रहेगा। संदेहवाचक। संदेहवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के होने में, यानी क्रिया के यानी कार्य के होने में संदेह या संभावना बनी होती है, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे संभवतः आज वर्षा हो, यानी वर्षा होने में संदेह बना हुआ है। शायद आज स्कूल बंद हो, इसमें भी ये कन्फर्म नहीं है। क्रिया के होने में कन्फर्मेशन नहीं मिलती, संदेह होता है। क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है वह आज विद्यालय न आए। अगर एक वाक्य हो सकता है वह विद्यालय न आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये आपके 8 प्रकार के वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। आप इनको देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।